हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बात करूं मैं अपने बारे में कि मेरा नाम क्या है, तो मैं निवेदिता मिश्रा। मेरे बहुत सारे एग्जाम्स जैसे क्वालिफाई हो चुके हैं। मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। देखते हैं हम लोग रीजनिंग के सिलेबस के बारे में और रीजनिंग के टाइप्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग दो टाइप की होती है। पहली वर्बल रीजनिंग और दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग और सेकंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें हम लोग लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मतलब भाषा के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें लैंग्वेज का यूज होता है, भाषा, लैंग्वेज। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इनके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की रीजनिंग जो है एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी, डिफेंस के लिए भी, और यूपीएससी में भी रीजनिंग का एक बड़ा रोल होता है। तो अगर हम लोग इसके सिलेबस को देखें तो सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को। सीटिंग अरेंजमेंट, सेकंड नंबर पे आएगा कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद आएगा अल्फाबेट, इसके बाद सीरीज। सीरीज में हम लोग अलग अलग टाइप की सीरीज पढ़ेंगे, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग, उसके बाद पढ़ेंगे सिलोगिज्म, सिलोगिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग इसमें स्टेटमेंट वाले सारे चैप्टर पढ़ेंगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड assumption, statement and argument, and argument, statement and conclusion। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइस, ब्लड रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग,
एम्बेडेड फिगर्स, और सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसको रब करके आगे के चैप्टर देखते हैं और कौन कौन से होंगे। इसमें हम लोग ब्लड रिलेशन के बाद देखेंगे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एज, ये सारे रीजनिंग के चैप्टर्स हो गए। अगर हम लोग बात करें कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर क्या होता है। उम्मीद है ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। कोडिंग डिकोडिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके लिए सबसे जो बेसिक चीजें हैं जो हमको पता ही होनी चाहिए, वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट तो सब लोग जानते होंगे कि कितने हैं। अब बात करें अल्फाबेट, तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक, उनकी हमको क्या पता होनी चाहिए, पीवी। पीवी मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फाबेट जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, एम तक रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हो गए हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो होते हैं 26। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। जैसे आप लोगों को ये पता चल गया कि ये अल्फाबेट होते हैं और इनकी नंबरिंग क्या होती है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये तो सबसे पहले आप लोगों को याद ही करना है। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि अपोजिट कौन कौन से होते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू और जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। ठीक, अब आप लोगों के अंदर ये डाउट आ रहा होगा कि आपको तो पता है हम लोगों को कैसे याद होगा और इसकी प्लेस वैल्यू कैसे याद होगी। तो इसके लिए एक देखिए आसान सा तरीका है। पहले हम लोग ए से लेके एन तक लिख लेंगे, फिर उसके नीचे हम लोग एन से जेड तक लिखते जाएंगे। यहाँ से जितने मतलब नंबर डालेंगे 1 2 3 4 ऐसे डालते 13 तक हम लोग जाएंगे, फिर इसके नीचे इसकी नंबरिंग डाल लेंगे। अब बात करें कि हम लोगों को अपोजिट कैसे याद होंगे, और आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि दो अल्फाबेट के अपोजिट का सम कितना होता है, तो 27 होता है। जैसे 26 और 26 प्लस 1 कितना होगा, 26 प्लस 1 कितना होगा, तो 27 होगा। ऐसे ही आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि दो अपोजिट का सम जो है वो आपका 27 ही होगा। अगर b के अपोजिट की बात करें y है, तो उसका सम कितना हो रहा है, 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। अगर बात करें c और x का अपोजिट, c जैसे x का अपोजिट है तो 24 और प्लस 3 कितना आ रहा है, 27। ये चीज आप नोटिस कर लिए। आपको याद करने के लिए एक और सिंपल सा वर्ड याद रखना है, एजोटी। क्या ध्यान रखना है,
एजोटी, एजोटी ध्यान रखना है। और एजोटी की प्लेस वैल्यू याद करना आप लोगों के लिए सबसे आसान काम होगा। एजोटी ई का प्लेस वैल्यू है 5, जे का है 10, ओ का है 15 और टी का है 20 और वाई का है 25। 5, 10, 15, 20, 25, ये तो सबको याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक क्या होगी, हम लोगों को याद कैसे होंगे इसके अपोजिट्स। अगर अपोजिट की बात करें तो इसके लिए ऐसे हम लोग लिखेंगे, ए का अपोजिट जेड। अभी मैंने बताया था कि कैसे लिखते हैं, अब याद करने की बारी है। तो हम लोग याद करेंगे कैसे, ये अभी बता रही हूँ। बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। ठीक, ये बात करें तो अपोजिट हो गई। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है आपकी, लिखेंगे आज, आज बाय 6, दूध वाला, दूध वाला ईव, ईव फ्यू, जीटी, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, जेब कतरा, काला पानी, लो और मन। इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, ए जेड आज, आज बाय 6, दूध वाला, ईव फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लो मन। अब बात करें ये याद कैसे होगा, तो आप लोग एक स्टोरी बनाइए, इमेज करवाइए, इमेज इमेज करिए कि आज, आज मतलब ए और जेड, बाय मतलब बी वाई, जैसे गाँव में बोलते हैं ना, आज बाय, तो आज बाय ठीक है क्या, 6, 6 डेट है, और आज बाय 6 डेट है आपकी, और दूध वाला आया है। तो जैसे जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो वो मतलब पुअर पीपल्स को देख के क्या करते हैं, ईव करते हैं, ईव। तो वो ईव से ईव याद करिए, और फिर क्या कहती हैं, फ्यू, कितना दूध चाहिए उनको, तो फ्यू दूध चाहिए, थोड़ा चाहिए तो फ्यू, ईव फ्यू। उसके बाद हम लोग क्या याद करेंगे कि दूध वाला आया कहाँ से है, तो जीटी रोड, जीटी रोड से वो आया है। और उसकी डिग्री क्या है, तो मतलब जब बात करती हैं तो कहती है तुमने कितना पढ़ लिख रखा है, तो वो कहता है मैंने हाई स्कूल किया है, ठीक है। तो बताने लगता है वो अपने बारे में, फिर कहता है मैंने हाई स्कूल किया है और मैं इंडियन रेलवे से पढ़ने जाता था, वहां पर बहुत सारे जेब कतरे मिलते थे, ठीक है, और कई जेब कतरों को समझ लो काला पानी की सजा भी हुई है, और लो, ये मैं सब अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक हो गई। अब याद हो गया होगा इतना आप लोगों को। इसी को हम लोग क्या करेंगे, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। एक दो बार आप लोगों को करना क्या है कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को लिख के देखना है, जैसे 2-3 दिन तक ये चीज आप लोग लगातार लिखेंगे, फिर आप लोगों को याद हो जाएगी।
और इनकी प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू तो आसान ही है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13, ठीक, 13 तक ये हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की तरफ, हम लोग चलते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मेन होता क्या है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1 में क्या आएगा, देखिए टाइप 1 आपका रहेगा, ठीक, जैसे लिखा हुआ है हैंड, ये क्वेश्चन है हैंड, हैंड को लिखा हुआ है IBOE, और उसके बाद आपसे पूछा है आई को आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक, हैंड को लिखा हुआ है IBOE, और आपसे पूछा है कि आप लोग आई को कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मान सकते हैं हम लोग आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी कितनी होती है, 8 1 14 4 5 15 2 और 9, ठीक। अब ये आसान क्वेश्चन कैसे हुआ, हमको देखना है इसका और इसका रिलेशन क्या है। अगर हम इसके और इसके रिलेशन की बात करें तो h में 1 प्लस किया जा रहा है तभी तो 9 आ रहा है, 8 प्लस 1 9, ऐसे ही आगे के क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 14 प्लस 1 15, 4 प्लस 1 5, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1। तो इसकी भी हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, तो इसमें +1 हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका आंसर कैसे होगा, तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो वो f की होती है। अगर हम लोग बात करें y, तो y में y का प्लेस वैल्यू है 25, और 25 में हम लोग 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26, और 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, z की होती है। 5 में 5 में एक 1 प्लस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 f की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ऐसे ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मंकी को हम लोग लिखेंगे मंकी को ऐसे कोड किया जाता है, तो आपको बताना है टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। टाइगर की कोडिंग क्या होगी ये बताना है आप लोगों को। तब तक हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के बारे में कि टाइप 2 हम लोगों का क्या है। टाइप 2 जैसे देखिए, टाइप 2 हम लोगों का होगा, एक शब्द है डीफ, डीफ को ऐसे लिखा गया है W V Z और U, ठीक, डीफ को ऐसे कोड किया गया है, और हमको बताना है हम लोगों को लिटिल को कैसे कोड करना है।
ये पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों का क्रॉस पैटर्न में आता है, ठीक है। जैसे डीफ की हम लोग बात करें, अब इसमें अगर हम लोग देखें कि कौन सा पैटर्न है, तो इसमें क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है। डी का अपोजिट क्या होता है, तो डब्ल्यू होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, दूध वाला। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी। ए का अपोजिट जेड और एफ का अपोजिट यू, ठीक। इसी तरीके से इसको हम लोग करेंगे। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। आई का अपोजिट आर। टी का अपोजिट जी। टी का अपोजिट जी। एल का अपोजिट ओ। और ई का अपोजिट वी, ठीक। ये आपका क्रॉस पैटर्न हो गया और ये आपका हो गया फॉरवर्ड पैटर्न। अब हम लोग ऐसे ही, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आप लोगों का आ गया होगा। अब हम लोग बात करें कि इसके क्वेश्चन की सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी m की 13 है, इसकी 15 है, 14 है, 11 है और 5 है और 24 है। इसकी क्या है, 14 है, 16 है, 15 है, 12 है, 12 है और 6 है और 26 है। अब देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए 13 और +1 14, +1 हो रहा है सब में। 15 +1 16, 14 +1 15 +1 हो रहा है, ठीक। 11 +1 12 L। फिर यहाँ से E से +1 होके F और X से +1 होके Z, ठीक। तो ऐसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, +1 करना है हम लोगों को। तो T में अगर हम लोग +1 करेंगे तो क्या आएगा, U आएगा। I में +1 करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा। G में +1 करेंगे तो H आएगा। E में +1 करेंगे तो F आएगा। और अगर हम लोग R में +1 करेंगे तो क्या आएगा, S आएगा, ठीक। ये हो गया आप लोगों का करेक्ट आंसर, क्या हो गया, UJHFS। अब इसमें आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों से ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन है डंकी। डंकी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, डंकी को ऐसे लिखा गया है। और हम लोग बात करेंगे रैट की, कि रैट को हम लोग कैसे लिखेंगे, रैट को कैसे कोड करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू इसकी 4, इसकी 15, इसकी 14, 11, 5 और 25। ये 5, 16, 15, 12, 22 और 26। अब हम लोग बात करें कि इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो इसको आप लोगों को सोचना पड़ेगा इसके लिए। अगर हम लोग देखें तो इधर से 4 और 26 30 तो नहीं बन रहा है, ठीक है। 25 और 5 का भी नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ 4 और 5 में अगर +1, 4 से 5 तक जाना है तो +1 करेंगे तो इसमें क्रॉस पैटर्न का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 और +1। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इसमें +1 का पैटर्न बन रहा है। तो रैट क्वेश्चन का जो है आंसर देना आसान हो गया अब आप लोगों के लिए, ठीक। इसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। आर में +1 करेंगे तो एस, ए में +1 करेंगे तो बी और टी में +1 करेंगे तो यू, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। आज की क्लास को आज इतना ही रखते हैं, कल की क्लास को हम लोग आगे से देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।